हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप 10 इन जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे हैं टीसीएस ने, हम उन सभी को देखने वाले हैं। और जितने भी बच्चे सीजीएल मेंस या अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार जो है टीचर्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं करंट अफेयर के, वो थोड़े से अलग तरह से पूछे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको एटलीस्ट आप खुद से इस जो करंट अफेयर का पोर्शन है उसे डिकोड कर पाओगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 और कभी कभी 4-5 भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे, तो ये इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके में स्कोर करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो अगर आप 4-5 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बोनस पॉइंट हो जाता है वो। ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर करके जाते हैं अच्छे से तो अच्छा रहता है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं करंट अफेयर को, हम बीच बीच में बात करते रहेंगे कि क्या क्या किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्न में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो प्रदीप कुलकर्णी किससे संबंधित हैं, तो ये हैं आपकी शतरंज से, तो इनको जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो आपको ये पता होना चाहिए था। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो आपकी तैयारी 50% ही पूर्ण हो पाती है। टाइम मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, एग्ज़ाम में औरों से अपनी तुलना करने के लिए तो पहले ही पता चल जाए कौन सा सेक्शन वीक है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे, गलतियों में सुधार नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो न्यू कैंडिडेट जो अभी तक टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, आपके लिए बेहतरीन डील कामयाबी एक्सप्रेस सेल जो 6 से 8 अगस्त आज लास्ट डेट है। यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और काफ़ी कम प्राइस में अभी डील चल रही है। टेक्स्ट बुक पास प्रो आपके लिए वेरी गुड डील रहेगी, क्योंकि पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर होते हैं वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, री अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हो, लाइव मॉक दे सकते हो। तो ये आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसमें सेम एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो आप डिस्काउंट ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था। तो जो एएफसी महिला एशिया कप हुआ था फुटबॉल का 2022 वाला, इसका जो आयोजक देश था वो था भारत। नेक्स्ट, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्न में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। जो मृणालिनी साराभाई हैं वो किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये हैं आपकी भरतनाट्यम और कथकली से। ठीक, और ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ है, मतलब जो शायद ये 2020 में जो 2019 वाला जो पेपर हुआ था, ठीक, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना। तो ये यहाँ पे रिपीट कर दिया उन्होंने, पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए। बीच बीच में मैं क्वेश्चंस को डिकोड कर दूंगा कि आपको मतलब किस किस तरह से अभी आपको आगे पढ़ना होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय मतलब कोई खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, तो वो कौन है ये पूछा आपसे। तो वो है आपकी अंशु मलिक, और ये 19 वर्ष की कुश्ती चैंपियन है, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, और ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है, प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्न में से कौन सी है। तो ये है आपकी ऑप्शन 3 PMABHIM। ये आपको थोड़ा सा देख लेना इसको, ठीक, ऑप्शन यही था इसका। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए
पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? तो सबसे गरीब जो राज्य रहा वो था बिहार। नेक्स्ट, किस औद्योगिक नीति में अति उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई? तो ये थी आपकी 1980 वाली औद्योगिक नीति थी, उसकी सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपका गुजरात में। नेक्स्ट, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं रहा, मतलब नहीं आए? तो किन 2 वर्षों में नहीं आए? ये नहीं आए 2021 और 2022 में। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीम भोई भिनख्यामा समर्थ अभियान को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है? तो भीम भोई भिनख्यामा समर्थ अभियान जो था ये था आपका ओडिशा का, तो ओडिशा ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा था? तो 2020 के जो ओलंपिक खेल हुए थे वो हुए थे आपके टोक्यो में। नेक्स्ट, IBEF 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में डैश स्थान पर है, मतलब भारत कौन से स्थान पर है ये पूछा आपसे। तो IBEF की जो रिपोर्ट आई थी 2021 वाली, जिसमें भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में जो भारत रहा वो रहा आपके 3रे नंबर पर। नेक्स्ट, मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला? तो भारत को मिला 10वां। नेक्स्ट, 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर डैश के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है। तो वो कौन सी टीम थी, मतलब कब मतलब हराया था? तो उसके बाद से जो है जीतने वाली जो है टीम बन गई है। तो ये 1988 में हुआ था जो इसके बाद। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, है ना, समझने में दिक्कत आ रही होगी आपको। 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर 1988 के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि पूछा गया पहले भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो ये थे आपके अब्देल फतेह अल सीसी। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया इनको? तो इनको मिला था मलखंब के लिए। श्री सागर कैलाश ओवलकर को मलखंब के लिए और जो अर्जुन पुरस्कार था ये मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसको तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके साजन प्रकाश
साजन प्रकाश। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 में एमएसएमई मंत्रालय को निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये है आपका समर्थ। समर्थ अभियान जो है स्टार्ट किया है, ठीक है, महिलाओं के लिए। ये आपको पता होना चाहिए, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इनमें से जो सही है वो है आपका, इन्होंने वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड था जो वो जीता था, श्रुति बंदोपाध्याय ने, ठीक है। और ये मणिपुरी डांसर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गुजरात है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में देश सरकार द्वारा माना बाड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया है। तो ये योजना कहाँ की थी? ये थी तेलंगाना की। नेक्स्ट, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। भाग 9B किससे संबंधित है? तो भाग 9B है आपका सहकारी समितियों से, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने कभी भी पैरालंपिक खेलों में मेजबानी नहीं की है? तो ये है आपका भारत। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, शायद ये 76 साल का जो एग्जाम हुआ था अभी, तो उसमें पूछा गया था ये शायद क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थी, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो आपकी आंचल जो ठाकुर है वो है आपकी अल्पाइन स्कीइंग से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। 2022-23 से 2025 से 26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो यह है आपकी पीएम डिवाइन। ये जो सीजीएल का जो दिसंबर वाला एग्जाम हुआ था, ठीक है, दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था जिसमें 37,000 लगभग वैकेंसीज थी, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, लेकिन पूछा दूसरे तरीके से था, ये सेम नहीं था, मतलब ये योजना पूछी गई थी, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए स्मृति मंधाना को जो है नामित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? ये जीते थे चीन ने। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के कौन से विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए? तो ये 7वां संस्करण था इस बार, तो इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये द्रौपदी मुर्मू ने दिया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। और जनवरी का करंट अफेयर है, पूछा गया है इस बार, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक है उसे न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? तो ये था आपका देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट, 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16
4 के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। तो ये किस ने माना है? ये माना है केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ। नेक्स्ट, पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? ये थी 24। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपके अनिल प्रकाश जोशी को। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत यानी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो इसकी जो प्रायोरिटी थी वो थी आपकी सीवरेज के बाद जल आपूर्ति। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम कक्षा डैश तक के छात्रों के लिए था। तो ये है आपकी कक्षा 9 से आपकी कक्षा 12 तक के लिए था ये कार्यक्रम देश के मेंटर। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट, 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के डैश प्रकाश पर्व के समारोह में भाग लिया और प्रार्थना की। तो ये था आपका 553वां जो आपका पर्व था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 7 नवंबर को था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2031 का जो क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो करेगा देश वो है भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन एक करेक्ट है यहाँ पर। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना जो है घोषणा की है? कौन सी योजना की घोषणा करी है? तो हरियाणा सरकार ने जो घोषणा करी है वो की है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। ये है वुमेन्स के लिए, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का जो वीरनी पुरस्कार था 2021 वाला, ये मिला द्युति चंद को। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट, मई 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये है आपकी कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए माधा बी मजम्मा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये मिला है पद्मश्री मिला है इनको। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा निलंबित कर दिया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए। नेक्स्ट, किस विकल्प का चयन उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक 2021-22 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसी सीरियल में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी जो निपुण भारत का शुभारंभ किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश का हर बच्चा कक्षा डैश की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से आधारभूत साक्षरता और गणनाएं प्राप्त कर ले। तो निपुण भारत जो योजना है आपकी, ये आपको पहले तो पता होना चाहिए। ठीक है, निपुण भारत जो योजना है इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये किस मतलब कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है? ये है क्लास 3 के लिए। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तेलुगु फिल्म जो RRR है या RRR है ने निम्न में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के
गोल्डन ग्लोब जीत का इतिहास रच दिया है। तो RRR जो किसने रचा था, मतलब किसका है ये गाना, तो ये है आपका MM कीरावनी। ये आपको पता होना चाहिए, इनको ऑस्कर मिला, ऑस्कर भी मिल चुका है इस सॉन्ग को, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर 2021 को भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण रेल खंडों में क्षमता की कमी समस्या का एक बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए डैश नाम की 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का शुभारंभ और संचालन किया है। तो किस नाम की हैं ये 2 लंबी दूरी की मालगाड़ी, तो ये है आपकी त्रिशूल और गरुड़। ये 2 रेलगाड़ी जो है शुरू की है मालगाड़ी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज को निम्न में से किस योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला, तो ये मिला आपका ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, निम्न में से किसे जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है, तो ये हैं आपके रंजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट, 17 से 22 जनवरी 2023 तक किसमें द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2023 आयोजित किया गया, तो ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने डैश के विद्यार्थी के लिए एक प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम विद्या प्रवेश का शुभारंभ किया। तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये है आपका पहली कक्षा के लिए। जो पहले वाला था निपुण भारत, वो थी 3rd क्लास के बच्चों के लिए, ये है पहली क्लास के बच्चों के लिए, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में 4 साल की अवधि या जब तक कि 70 वर्ष के नहीं हो जाते जो भी नवंबर 2021 से पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है, तो ये हैं आपके जस्टिस अशोक भूषण जो है अपीलीय, जो कानूनी अपीलीय न्यायाधिकरण है उनके अध्यक्ष बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मीनाक्षी चित्तरंजन को निम्न में से किस में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है ये अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी, ये मिला है इनको भरतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट, अभी आपसे नेक्स्ट हो सकता है कि पूछ ले आपसे कि मीनाक्षी चित्तरंजन किससे संबंधित है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्न में से किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इनको मिला है कथक को विश्व स्तर पर पढ़ाने और प्रचारित करने के लिए, ऑप्शन 4th करेक्ट है यहाँ पर। मित्र योजना की घोषणा पहली बार 2021 से 22 के केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए की गई थी, तो मित्र योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी वस्त्र उद्योग के लिए, ऑप्शन 4th करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं, तो ये है आपका 78.6%, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया, तो ये लिया था 162 देशों ने। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में निम्नलिखित देशों को 121 देशों में से उनके स्थान के संबंध में सुमेलित कीजिए, तो इसका जो सही पैटर्न होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये आप देख लेना, मतलब पहले को बी से और दूसरे को पहले से किया गया है और तीसरे को तीसरे से। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये जो जारी किया था, ये किया था नीति आयोग ने। नेक्स्ट, आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? तो इनको मिला है टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र के लिए मिला। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। भारत में चीतों की पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने छोड़े गए थे? जो चीते थे, कितने चीते छोड़े गए थे? तो ये थे आपके 8 चीते। अब आपको मुझे बताना है कितने मेल थे और कितने फीमेल थे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को डैश के रूप में मंजूरी दी है। मतलब किसके लिए मंजूरी दी है? तो ये दी है आपकी डोनी पोलो हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दी है, ठीक है। डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दी है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 संतोष ट्रॉफी जीती है? ये जीती केरल ने। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग डैश श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। तो ये हैं आपके 28 करोड़ जो हैं लोग जो हैं यहाँ पे श्रमिक जो हैं ई जो श्रम पोर्टल है उस पर पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, श्री ओम प्रकाश मिठारवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? तो ये हैं आपके शूटिंग से संबंधित है, इसलिए इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब से कब के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है? तो ये आपके 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो ये मनाया 2022 में। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में। निम्न में से किसमें योगदान के लिए गुरु शशधर आचार्य को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो गुरु शशधर आचार्य हैं वो छऊ नृत्य से संबंधित हैं और इनको पद्मश्री मिला 2020 में। ऑप्शन 4 करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नागा लोक संगीत बनाने के एस और टी आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका मुआ सुबोंग ने। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर, मुआ सुबोंग। पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19। न्यायमूर्ति NV रमना को अप्रैल 2021 में भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये थे आपके 48वें। दिसंबर 2022 में भारत के पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने संघीय सरकार से देश के डैश के लिए यूके पेंशन योजना जैसी पेंशन योजना आरंभ करने की सिफारिश की है। तो ये है गिग वर्करों के लिए, गिग वर्कर थे हैं जो उनके लिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी? तो ये की गई थी आपके 2021 और 2022 के जो केंद्रीय बजट था उसमें। नेक्स्ट, संसद में संविधान
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। यह किस राज्य में से संबंधित है? तो यह आपके यूपी से, या यूपी यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला गया? ये खेला गया था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात 2021-22 के दौरान भारत में नहीं आया? तो गुलाब आया था, तौकत भी आया था और यास भी आया था। ये नहीं आया था, तो ऑप्शन ये ही करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला, जूलिया नहीं आया। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? ये है आपके जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। भारत ने वर्ष 2000 कौन से वर्ष में थॉमस कप जीता था? तो 2022 में जीता। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी कब मिली थी? 2013 में। सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने कितने वर्ष की अवधि में कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये 3 वर्ष के अंदर आपको 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देगी गवर्नमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 बोल दो, फिर 2.2 बोल दो, कोई भी, के तहत डैश और डैश का विलय किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका पूरक पोषण कार्यक्रम और आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन का ऑप्शन 3 करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 2021 के जो आपका बजट है वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। जो वहां की योजना है उनसे संबंधित है 2021 की, शायद ये पूछा गया होगा, इसी वजह से ये क्वेश्चन आया है इसमें इस बार। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2021 में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता है? तो ये जीता है नितेश कुमार ने 2021 में। नेक्स्ट, कौन सी योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च 2022 तक आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत, ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत 2020 में की गई, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी जब उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? तो ये थी आपकी नेत्रा कुमारन, ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, ये तीसरी बार आपका जो है रिपीट हुआ है। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपका गुजरात में हुआ है। 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटिश शासन से अपना देश स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो ये 76वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हुए थे आपके केरल में। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपर्णा सतीशन को निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए प्रदान किया गया था? तो जो आपके अपर्णा सतीशन है वे आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित है, तो इसीलिए उनको ये अवार्ड मिला था शिरोमणि पुरस्कार। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में किस अपवाद को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की एक श्रृंखला पर निर्णय सुरक्षित रखा? तो ये है आपकी वैवाहिक
जो बलात्कार होते हैं, ठीक, उनसे संबंधित है धारा 375। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में निम्न में से किसने उभरते सितारे फंड को प्रायोजक किया था? तो ये क्या था आपका सिडबी यानी एक्सिम बैंक और सिडबी ने बैंक है जो उन्होंने क्या था, ये आपको पता होना चाहिए, स्पॉन्सर किया था। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों के लिए 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है जो अच्छे विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके? तो ये है आपकी श्रेष्ठ योजना है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 2015 से 16 में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक हुए थे। डैश फरवरी 2022 में 100वां हर घर जल जिला बन गया है। हर घर जिला, तो ये है आपका चंबा जिला जो है हर घर जल जिला बन गया है 100वां। निम्न में से किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में पर शिक्षालय योजना की शुरुआत की है? तो पर शिक्षालय जो है आपकी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी में से कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो ऑप्शन 3 करेक्ट यहाँ पर 8.81%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में निम्न में से किस मामले में न्यायालय ने कहा कि दो वयस्कों द्वारा विवाह करने का निर्णय लेने के बाद परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं है? तो ये है आपका लक्ष्मीबाई चंद्रागी बनाम कर्नाटक राज्य। इसके अकॉर्डिंग जो है एक जो दो वयस्क हैं उनको विवाह के लिए परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2023 में? तो ये है आपका थाईलैंड। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या था? तो ये है आपका 18 से 40 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए अटल पेंशन योजना में लाभार्थी होने के लिए। नेक्स्ट, अदिति मंगल दास को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के नृत्य प्रदर्शन के लिए महारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें मिला था कथक के लिए। तो अदिति मंगल दास को जो अवार्ड मिला महारी पुरस्कार, ये कथक के लिए मिला था इनको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाकर एटी को पक्का खिलौने बनाने की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता? तो ये रही आपकी सीवी राजू रहे हैं। नेक्स्ट, सोमिटी निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंधित है? तो ये है आपके टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित है सोमिटी। फरवरी 2022 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस योजना के शुभारंभ की घोषणा की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी के पॉलिसी देने के लिए डोर स्टेप वितरण अभियान है? तो यह है आपकी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ऑप्शन जो पहला है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, PL 480 योजना के तहत भारत किस देश में गेहूं का आयात करता था? तो यह है आपका USA। निम्न में से किस राज्य में
वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए, तो हरियाणा में नहीं हुए थे, ऑप्शन पहला करेक्ट है। 30 जनवरी 2023 को भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठकों का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहाँ में किया था? तो ये क्या था आपका चंडीगढ़ में। – 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान आयोजित किया गया था? जो फीफा अंडर 17 हुआ था, तो ये हुआ था आपका 11 से 30 अक्टूबर में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी BWF विश्व चैंपियनशिप फाइनल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने हैं? तो ये है आपके किदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेश मिशन ने 2022 में कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना ने आपके 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राधेश्याम बार्ले को गुरु घासीदास की जयंती पर संत नामी समुदाय के आदिवासियों के पंथी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 में पद्मश्री मिला था। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार के लिए क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने और अपने लोगों के विकास को प्राप्त करने के लिए अंततः सार्क आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है? तो ये है आपकी साफ्ता, या ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट, साफ्ता। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा प्रदान किया जाने वाला भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है आपका चिरंजीवी ने, साउथ की सुपरस्टार हैं चिरंजीवी, इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार जीता है इन्होंने, ये आपको पता होना चाहिए। 25 जनवरी 2023 को देश भर में कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया था 13वां, ठीक है, जिसमें भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने दिल्ली में आयोजित, उनके द्वारा जो है दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर, ये आपको पता होना चाहिए। किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? तो कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की छत्तीसगढ़ में। वर्ष 2021 में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की योजना बनाने के लिए कौन सी राज्य सरकार चर्चा में थी? तो ये थी आपकी राजस्थान सरकार, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पर। वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जो कि मौजूदा कीमत पर है में किस क्षेत्र के माल निर्यात का प्रतिशत हिस्सा अधिकतम था? तो ये था आपका इंजीनियरिंग, जो वस्तु है इंजीनियरिंग, वो इनमें जो है माल निर्यात जो है प्रतिशत का जो है हिस्सा सबसे अधिक था, ये आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो ये था आपका बाजीराव मस्तानी, जो मूवी है इसके लिए जीता था फिल्म फेयर। वर्ल्ड कप 2022 में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे आपके यश ढुल। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से किसके नाम पर
मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये आपके पंडित जसराज, इनके नाम पर जो है रखा गया है। अप्रैल 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके आदर्श कुमार गोयल। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की है? कतर ने। सितंबर 2021 में जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में औसतन प्रति लाख जनसंख्या पर कितने बिस्तर या बेड हैं? तो ये हैं आपके 24। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में। 2021 में किस महीने में एक विशेषज्ञ समूह के मार्गदर्शन में प्रवासी कामगारों और अखिल भारतीय सर्वेक्षण शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अप्रैल में किया गया था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 में पहली बार भाग लेने वाली टीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी आपकी थाईलैंड। रामकृष्ण तालुकदार को सत्रिया नृत्य शैली में योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ये आपके असम से। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया। ये नियम कब से लागू किया था? ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 2023 से जो है लागू हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। 2010 से 2012 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिया में कितना जो है उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान दर्ज किया गया था? तो ये किया गया आपका 58 डिग्री सेल्सियस। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 नवंबर 2022 को प्रदान किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको मिला है? ये मिला है शरत कमल को। शरत कमल। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS और मिड डे मील योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित चावल के वर्ष मतलब किस वर्ष तक फोर्टिफिकेशन की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपकी 2024 तक। इनमें से कौन सा 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर का एक परिदृश्यक नहीं है? ये है आपका सीखने का विकास। बाकी तो है, ये नहीं है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा आप पे। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में उल्लेख के अनुसार आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत अधिसूचित कितने केंद्रीय योजनाओं के सामाजिक वितरण के लिए आधार एक आवश्यक टूल है? तो यह है 318। तो 318 केंद्रीय योजनाओं के लिए जो है ये एक आवश्यक टूल है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगस्त 2021 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार समग्र शिक्षा योजना 2 की अवधि 1 अप्रैल 2021 से कब तक है? तो यह आपकी 31 मार्च से 31 मार्च 2026 तक, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित में से न्यायाधीशों में से कौन 2022 में ईडी प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई से खुद को पृथक करके खबरों में थे? तो ये थे आपके जस्टिस एस के कौल। डैश भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, मतलब ये पूछा कि निम्न में से कौन है जो भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है जिसका मार्केट कैप 30 जनवरी 2022 तक 7600 करोड़
के उच्च स्तर को छू गया था, तो ये है आपकी चेन्नई सुपर किंग। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? बर्मिंघम में। वित्तीय वर्ष 2015 से 16 के दौरान किस सरकार द्वारा जल संक्रांति अभियान शुरू किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार द्वारा। फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप व्यस्त जो शिक्षा है उसके लिए सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए किस नई योजना को स्वीकृति दी थी, ये पूछा आपसे। तो ये दी थी आपकी नव भारत साक्षरता जो कार्यक्रम है, इसको जो है सरकार ने मंजूरी दे दी थी। सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? तो भारत में है लगभग आपका 21.67% है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 4 करेक्ट है यहाँ पर। 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया? तो ये समिति थी आपके मालेगाम समिति। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे? 8। संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में यातायात को कम करने के लिए भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत रिंग कोड के लिए कितनी शहरों की पहचान की गई थी? तो 28 जो शहर हैं उनकी पहचान की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पर। वर्ष 2022 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी लाने के लिए एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा करी है? तो सरकार करेगी कम से कम 10% की कमी लाने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो तेलंगाना में है 119। 21 नवंबर 2022 को किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त ईसी के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं आपके अरुण गोयल। तो नए चुनाव आयुक्त हैं कौन? अरुण गोयल। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ और किस वर्ष में हुआ था? तो ये होता है ओडिशा में 2020 में। निम्न में से किसे सितंबर 2022 में भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया? तो ये है आपके आर वेंकट रमन। दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये थी आपकी पीटी उषा जो है आपकी भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। जनवरी 2022 में मस्कट में आयोजित महिला एशिया हॉकी कप में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था आपका सविता पुनिया ने। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक था वो कौन था? तो ये थे आपके नीरज चोपड़ा। भारत का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करता है को आवंटित होने वाली राशि में केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये की गई है 12% की वृद्धि की गई है। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लोगों से कब से डैश अगस्त से 15 अगस्त तक एक अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की थी। तो ये की गई थी आपसे 13 से 15 अगस्त तक। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व कितना था?
तो ये था आपका 354 प्रति व्यक्ति स्क्वायर मीटर। निम्नलिखित में से कौन से देशों का युग्म 2022 फीफा वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है? तो ये है आपके पोलैंड और नीदरलैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के एक भाग के रूप में मार्च 2022 में पहली बार चाइल्ड बजट जो है पेश किया? तो ये क्या था? मध्य प्रदेश ने पहली बार जो है चाइल्ड बजट जो पेश किया, मध्य प्रदेश ने। सितंबर 2021 में पेंशन नीति नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश की आयु कब से बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? तो ये कर दिया 65 से बढ़कर 70 कर दी गई है। वर्ष 2021 में किस वित्तीय संस्थान ने रियायती ब्याज दरों में 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता के साथ सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम के संचालन के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? वर्ष 2021 में किस वित्तीय संस्थान ने रियायती ब्याज दरों पर 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता के साथ सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम के संचालन के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो ये की गई है सिडबी के साथ। वर्ष 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा संस्करण था ये जो हुआ था? ये था 40वां। जनवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ किस देश द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो भारोस का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया था वो क्या था? मद्रास ने। तो मद्रास ने ही इसे क्या है, ठीक, और ये आपको पता होना चाहिए। आईआईटी मद्रास ने ही बनाया है भारोस को, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की शीर्षक से लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ सामुदायिक नेतृत्व वाला 1 महीने का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया था? तो ये क्या था? आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 7 जनवरी 2023 को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का समापन हुआ। निम्न में से किसने डॉक्टर सीवी रमन बर्थ सेंटेनरी अवार्ड जीता है? तो डॉक्टर सीवी रमन बर्थ सेंटेनरी अवार्ड जीता है आपका प्रोफेसर SR निरंजना ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसे विवेकानंद जयंती के रूप में जाना जाता है? जिसे विवेकानंद जयंती के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार ने देश के 82 सर्वश्रेष्ठ देश को, मतलब 82 सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमी जो आपके पुरस्कार हैं प्रदान किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको। 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, जिसे विवेकानंद जयंती के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार ने देश के 82 सर्वश्रेष्ठ देश को पुरस्कृत किया है। तो ये किसे किया गया है? तो ये किया गया आपके जो कृषि जो उद्यमी हैं उनको किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 82 जो सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमी हैं उनको अवार्ड पुरस्कृत किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से किस देश ने पैरालंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक जीते थे? चीन ने। निम्न में से कौन नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेस्ट टीम की पूर्णकालिक कप्तानी करने वाले पहले तेज जो है गेंदबाज बने हैं? तो ये है आपके पेट कमिंस। भारतीय संगीतकार रविशंकर ने सर्वश्रेष्ठ चैंबर संगीत प्रदर्शन के लिए 1968 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता था? तो
तो ये जीता था वेस्ट मीट्स ईस्ट, वेस्ट मीट्स ईस्ट। नेक्स्ट है उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जनवरी 2023 में राज्य सरकार की नौकरियों में महिला को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले विधायी विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये दी है 30%। तो 30% जो है महिला को आरक्षण दिया जाएगा उत्तराखंड के महिलाओं को, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल। भारत न्याय रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में न्याय वितरण में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले हैं, जो में से कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? तो पहला है महाराष्ट्र, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट है यहाँ पर। निम्न में से भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसे 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें मुख्यतः भारत के एक प्रमुख ढोल वादक के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपके शिवमणि। तो शिवमणि को पद्मश्री मिला था 2019 का। किस खिलाड़ी को घरेलू फार्मा प्रमुख कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने 2022 में अपनी शक्ति अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया? तो ये थी मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत ने की थी, ये रिपीट हुआ है। 2023 में निम्न में से आईपीएस अधिकारियों में से कौन पंजाब में पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारियों में से एक है? तो पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये है आपकी शशि प्रभा द्विवेदी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस एल्बम के लिए रिकी केज ने 2023 में अपना ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो ये जीता आपका डिवाइन टाइड्स के लिए। फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए किस नाम से एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? परय शिक्षालय, परय शिक्षालय। 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन कौन सा है? तो ये आपका पुठांडु। सितंबर 2022 में निम्न में से किसे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये थे आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू किया गया पढ़े भारत पठन अभियान 1 जनवरी 2022 को कितने दिनों की अवधि के लिए शुरू किए गए आनंददायक शिक्षण के अनुभव के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए है? तो ये किया गया है आपका 100 दिनों के लिए, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पर। निम्न में से कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है? तो ये योजना है आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है यहाँ पर। दिसंबर 2021 में निम्न में से किसने भारत की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन की ऋण की स्वीकृति दी है? तो ये दी आपकी एडीबी बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये की गई कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया था? 2014 में। भारतीय मुक्केबाज कौन है जिन्होंने फरवरी 2022 में सोफिया बुल्गारिया में आयोजित 73वें स्टैंडेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो ये थे
निखत जरीन जो कि 52 जो आपके वर्ग की हैं, और नीतू जो 48 केजी जो वर्ग है इनका उनमें खेलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, निखत जरीन और नीतू। 2022 में सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य आवेदक के लिए ऋण आवेदन और संवितरण प्रक्रिया को आसान बनाना है। तो ये योजना कौन सी है, तो ये है आपकी जन समर्थ योजना, ऑप्शन 3 करेक्ट है यहाँ पर। जनवरी 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि हिंदू पर्सनल लॉ के संहिताकरण और देश के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अधिनियम से पहले भी बेटियों का पिता की संपत्ति व समान अधिकार होगा। तो ये आपका 1956 का जो हिंदू लॉ एक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दिया है सरकार ने, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हैं आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, ये लगभग आपके ये थे आपके लगभग 185 प्लस क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको फटाफट से करवा दिए हैं। इस वीडियो का आप एक रिवीजन की तरह लें, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, जो पुराने जो टीसीएस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी इस बार इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीधे सीधे उठा लिए हैं, है ना, और मतलब डिफिकल्ट तो है ही, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम जो करते हैं वो 1 ईयर का जो है करंट अफेयर करते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें जो था वो काफ़ी पुराना भी है, 2020 का भी, 21 का भी, 2018 का भी, 19 का भी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पोर्शन हो गया है अभी बच्चों के लिए। तो उनके लिए क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, ठीक है, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, ठीक है, जितने भी करंट अफेयर है, आप उनको एग्जाम देने से पहले एक बार वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो एटलीस्ट आपका माइंड में जो है वो थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही देखा करें, मतलब इसको देख लें, थोड़ा बहुत इसके बारे में रिवीजन कर लें, ठीक है, इसी तरह से होंगे। अदरवाइज तो कितना भी कर लो आप कवर ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो मतलब यही है, इसमें पुराने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार, तो ये डिफिकल्टी थी, इसमें ज़्यादा वैसा कुछ था नहीं, ठीक है, और डिफिकल्ट तो है ही वैसे भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करना आप, ठीक है, और कोई भी अच्छा सा कमेंट करके आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।